हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज गुरुजी ऑफिसर। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है आपके केमिस्ट्री पे। और यहाँ पे आ गए हो तो बता दूं कि अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो 100% पास तुम हो जाओगे अगर इस हिसाब से पढ़ते हो। भले तुम अभी तक 10% पढ़े हो, 20% या कुछ भी नहीं पढ़े हो, केमिस्ट्री का सी नहीं आता होगा तो तुम वाई तक पहुँच जाओगे अगर इस वीडियो को देखते हो तो। लेकिन यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पर मिलेगा, ठीक है। और वीडियो लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और कमेंट तो जरूर करना जो भी दिक्कत आ रही है। और आगे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है केमिस्ट्री की, वो हमारे नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे जाओ, नॉलेज गुरुजी ऑफिशियल सर्च करो, डाउनलोड करो, कोर्सेज पे जाओ और वहाँ पे उसका आप मज़े ले सकते हो। वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी है, अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा उसके लिए। समझ आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री पे देखो यार क्या होता है, पिछले जो साल के जो पेपर था वो बेसिकली थोड़ा टफ था लोगों के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। तो वहाँ पे क्या हुआ था, देखो सब कुछ तो ब्लूप्रिंट के हिसाब से है, लेकिन ये है कि कोई एक सब्जेक्ट होता है जो कि टफ आता है आपके 12th हो या 10th हो। तो यहाँ पे केमिस्ट्री है जहाँ पे आपको प्रबोध में भी बहुत कम मार्क, मॉडल पेपर में भी आपको बहुत कम क्वेश्चन दिखेंगे, और नवबोध में भी पेपर में आपके उससे बहुत कम क्वेश्चंस दिखोगे। इतना सारा क्वेश्चंस आप कर भी नहीं सकते प्रबोध और नवबोध दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि सीक्वेंस क्या होता है वो देखो। एक होता है एरोसॉल, से आप क्या समझते हैं, अगर एरोसॉल के बारे में आप जानते हो तो आप 1 नंबर यहाँ से हासिल कर लोगे। एरोसॉल वाला आपको टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिलेगा जो कि 5 नंबर के, और 23 यहाँ पे पासिंग होता है, 23-24, ठीक है। एकदम पास होने के लिए एकदम दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी वीडियो देख रहा है 2 दिन पहले देख रहा है, 3 दिन पहले देख रहा है एग्जाम के, या तो 1 दिन पहले देख रहा है, या तो 1 रात पहले देख रहा है, अगर पास हो जाओगे दिमाग से खेलोगे। तो सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक ले चलता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि सारा ऑर्गेनिक आया हुआ है, ऐसा लगेगा कि भाई पूरा ऑर्गेनिक दिख रहा है, होता है, हमारे टाइम पे भी हुआ था। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक को आपको कैसे फाइट करना है, ऑर्गेनिक से कैसे जीतना है, कैसे लड़ना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शंस होते हैं वो पढ़ने हैं, जैसे कि सेंडमियर रिएक्शन है, SN1 SN2 आपके हो गए ये। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे इसका ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ। ब्लूप्रिंट में क्या है, ठोस अवस्था जो कि पहला चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। और यहाँ पे 28 नंबर के आते हैं आपके, 23 या 28 है ये, 23 या 28 नंबर के आते हैं आपके ऑर्गेनिक, ठीक है। देख यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 28 नंबर का आपको ऑर्गेनिक आएगा, जो कि 11 से 16 होता है। नीचे के जो 3 होते हैं ना, 3, 6, 9, जो कि आपके ये पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तो यहाँ से यार बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 3, 6, 9 को 9 मार्क्स ऐसे ही उठा लोगे। और केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन करते हो तो आराम से तुम 3-4 नंबर उठा लोगे। मैं बताता हूँ क्या करना है। तो देखो पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं वो आपके थ्योरी टाइप है, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, जैसे प्रोटीन क्या होता है, ये क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछी जाती है। तो इसके लिए ये करना, जो मॉडल पेपर के क्वेश्चंस है ना तुम्हारे, पॉलीमर वो सारे उस पर कर लेना। मॉडल पेपर के चारों सेट के क्वेश्चंस आप कर लेना, हमने भी मॉडल पेपर की जो वीडियो डाल दी है आप जाके देख सकते हो, तो वो कर लेना। 9 नंबर वहाँ से तुम्हारे कन्फर्म है, ठीक है। ये है कि देखो केमिस्ट्री में मैं जो बता रहा था आपको कि जो क्या पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, इन सब चैप्टर से, तो वो है नाइलॉन, ये सब जो है ना आपके वही पॉलीमर चैप्टर से हैं। या एंटीबायोटिक, ये आपके बायोमोलिक्यूल से आते हैं। 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन आएंगे और बिल्कुल से इसके आंसर्स आपको आएंगे ही आएंगे। और यहाँ पे अब बात करते हैं 4 मार्क्स वाला। 4 मार्क्स वाला आएगा पहले चैप्टर से। तो पहले चैप्टर पर 4 मार्क्स वाले पे जो भी इंपॉर्टेंट आपके स्कूल वाले बताए होंगे बिल्कुल से वो कर लेना। क्रिस्टल लैक्टिक, यूनिट सेल अगर बताओगे तो प्रीवियस 5 साल, और मॉडल पेपर में 4 और 3 नंबर के जो क्वेश्चन है वो करोगे तो आपके वो पक्के हो जाएंगे। 3, 9 नंबर, 9, 4, 13 नंबर, 13 नंबर आपके केमिस्ट्री में पक्के हो जाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री यार देखो ऐसा होता है ना कि डीप में आता है। पिछले टाइम तो भयानक टाइप का आया था, अगर कोई बच्चा, अगर नॉर्मल सा बच्चा उसको देखेगा ना तो टफ लगेगा ही लगेगा। और ये जो पेपर है ना वो पिछले साल का है ना, पहले बता देता हूँ वरना कमेंट में आप लोग पूछते हो। तो देखो उसके बाद ऑर्गेनिक में कैसा पढ़ना है। ऑर्गेनिक में देखो ये अभिक्रिया, जो रिएक्शंस बोल रहा था ना, हिंदी मीडियम के लिए अभिक्रिया हो जाएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए रिएक्शंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सीप रिएक्शंस जितने आप पिछले 5 साल में आए हैं और मॉडल पेपर में हैं उतने पढ़ते हो। और साथ में ये जो क्या होता है जब वाला, व्हाट हैपन व्हेन, इक्वेशन ही लिखने होते हैं उस पर।
अगर ये दोनों करते हो तो यहाँ से आपको टोटल 5 नंबर में 3-4 नंबर तो आपको आराम से मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब रही बात आपके बाकी सब कि ये सारी चीज़ें यार देखो, जो बच्चा डेप्थ में नहीं जा सकता, जो कि ज़्यादा पढ़ा नहीं है, वो सबको ये सारी चीज़ें एकदम हेक्टिक लगेगी भाई, नहीं पढ़ पाएगा वो। तो उसकी वजह से मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इस प्रकार से पढ़, जो कि आपके फिजिकल है। कि देखो ऑर्गेनिक तो एक हिसाब से अगर तुमको टफ लग रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ वो इजी है अगर तुम समझ जाओ कि क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। ऐसे पूरा पढ़ने जाओगे तो बिल्कुल हार्ड है भाई, उससे हार्ड तो कुछ नहीं है केमिस्ट्री में। लेकिन जो चीज़ आता है सिर्फ वही पढ़ोगे ना, तो उससे ईजी भी कुछ नहीं है, समझे। तो ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है वो समझ जाओ। अब बात करते हैं फिजिकल पे। फिजिकल पे तुम्हारे चैप्टर्स पे होते हैं, देखो ये ठोस अवस्था जो कि 4 मार्क्स है, विलियन सॉल्यूशन, मोलरिटी, ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़ो। यहाँ पे वैद्युत रसायन है, रासायनिक, उसके बाद क्या है वो है, उसके बाद क्या है आपके जो भी चीज़ें हैं। ये ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन वही है कि इस हिसाब से पढ़ोगे ना, पी ब्लॉक वो ब्लॉक। तो यहाँ पे एक यही चीज़ होता है कि तुमको इसमें दिमाग लगा के पढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आप बोल रहे हो ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं बता दूं कि वो हमारे नॉलेज गुरु जो ऑफिशियल ऐप पे मौजूद है, उसका फ़ायदा ले सकते हो अगर लेना चाहो। और अगर तुमको पता है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये काम करो यार, 1 से 5 के जो चैप्टर है ना, उस पर सारे मॉडल क्वेश्चंस के पेपर उठा लो। 4 आप नवबोध प्रबोध दोनों को उठा लो और दोनों को कर लो 1 से 5 चैप्टर में, उससे बाहर आने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप लिख लोगे ना अगर बाहर के भी आ रहे हैं तो ऐसा ही करो। और बात अगर पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब की है, डी ब्लॉक की, तो उस पर भी सेम यही चीज़ करो यार। तो ऐसे में तुम पढ़ पाओगे। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करो, ऑर्गेनिक में जो बोला हूँ वो करो, तो हैट्रिक भी नहीं होगा, आपको टेंशन भी नहीं आएगा और आप चीज़ें स्मूथली कर लोगे, हो जाएगा। केमिस्ट्री आप पढ़ लोगे अगर करते हो तो। और यहाँ तक देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, अपने दोस्तों में शेयर कर लो, एक लाइक एक कमेंट छोड़ दो यार, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ। ठीक है, समझ रहे हो। तो होप करता हूँ वीडियो आपको लिए सही लगी होगी। सारी चीज़ें मैंने बता दी कि कहाँ से क्या पढ़ोगे तो वो आएगा। यही इस वीडियो का था, एक रिव्यू दे दूँ कि पेपर किस प्रकार से आता है, क्या आता है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए मैं चलता हूँ।